नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा लगातार ईवीएम को लेकर हल्ला बोल करे हुए हैं। लगातार महमूद प्राचा ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने इसका आंदोलन करने की भी बात कही है। आपको हमने पिछले वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से महमूद प्राचा ने मीडिया के सामने इस बात को कहा है और ट्वीट करके ये भी जानकारी दी है कि अब वो इसके खिलाफ जन आंदोलन करने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि महमूद प्राचा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके का फैसला लिया गया है वो भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और उनका वो बयान भी सुनाएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि सिर्फ महमूद प्राचा ही नहीं बल्कि अब देख लीजिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं, जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके जो पति हैं, उन्होंने भी ईवीएम को लेकर उसमें गड़बड़ी की बात कबूली है और बात कही है उन्होंने इसको लेकर। आपको उनका ट्वीट दिखाते हैं किस तरीके से सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम जगह ट्वीट किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि अब निर्मला सीतारमण जो हैं, उनके जो पति हैं, वो भी ईवीएम के खिलाफ जो हैं कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आपको ट्वीट दिखाते हैं और उस ट्वीट में देख लीजिए लिखा हुआ है और देश नीति ने इसके ऊपर जो है पूरा वीडियो बनाया है, पूरी रिपोर्ट जो है वो भी पेश की है। ये देख लीजिए लिखा हुआ है कि बिग ब्रेकिंग, हरियाणा चुनाव के परिणाम पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति पराकला प्रभाकर समेत देश के कई बुद्धिजीवी राजनीतिक विश्लेषकों ने सवाल उठाए हैं। सभी का कहना है कि आज चुनावी प्रक्रिया चुनावी धंधा बन चुकी है। निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी पर बहुमत चुराने का इल्जाम भी लगाया था। सोशल एक्टिविस्ट और वरिष्ठ पत्रकार राजू पारुलेकर जी ने कहा है कि राहुल गांधी जी अब नेता प्रतिपक्ष हैं और उनको ईवीएम के मुद्दे पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है और उनको ये लड़ाई सड़क, संसद और सुप्रीम कोर्ट में लड़नी चाहिए। क्या राहुल जी ऐसा करेंगे? तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ तौर पर किस तरीके से पराकला प्रभाकर, जो कि निर्मला सीतारमण के पति हैं, और तमाम जो बुद्धिजीवी हैं वो सभी ईवीएम के खिलाफ जो है आवाज उठा रहे हैं। सभी ने कहा है कि जो ये चुनाव आयोग है और जो ये चुनाव आयोग चुनाव कराता है, ये उन्होंने एक धंधा बना लिया और इस धंधे के मुताबिक ही देख लीजिए किस तरीके से चुनाव होते हैं, मतदान होते हैं और फिर उसकी मतगणना कराई जाती है। अब मतगणना में किस तरीके से धांधलीबाजी हो रही है, किस तरीके से ईवीएम में जो है हैकिंग हो रही है, इन सब के सबूत भी सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर मौजूद हैं, लगातार दिखाया जा रहा है। कई जगह पर तो ईवीएम हैक कैसे होती है इसका भी वीडियो बनाया गया है और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया है। हमारा चैनल उस वीडियो को नहीं दिखा सकता है, लेकिन आप अगर एक्स यानी कि प्लेटफॉर्म जो है उसको अगर खंगालते हैं तो उस पर आपको ऐसे तमाम वीडियो हैं जो वो मिल जाएंगे किस तरीके से ईवीएम बड़े ही आसानी से हैक हो सकता है और किस तरीके से वोटों की चोरी हो और वोटों की जो धांधलीबाजी है वो बहुत ही आराम और बहुत ही आसान तरीके से की जा सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बीजेपी है वो इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रही है। चुनाव आयोग इसको स्वीकार नहीं कर रहा है और चुनाव आयोग लगातार इस पे कह रहा है कि ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जबकि इससे पहले भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब भी आपने देखा होगा कि कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी कई जगह कहा था कि उनके जो प्रत्याशी हैं वो जीत रहे थे, लेकिन फिर कैसे धांधलीबाजी करके बीजेपी प्रत्याशी जीत गया। यही हाल अयोध्या में देखने को मिला था, यही हाल आप देख लीजिए बनारस में देखने को मिला था कि मोदी जी पीछे चल रहे थे और फिर अचानक से मोदी जी को आगे कर दिया जाता है। तो इन सब का आरोप जो है, जो ईवीएम के खिलाफ जो ये सवाल उठे हैं, ये लोकसभा चुनाव के समय भी में उठे थे, लेकिन उस वक्त भी चुनाव आयोग ने यही बात कही थी कि कोई गड़बड़ी नहीं की गई है और उस वक्त भी तमाम जो सबूत हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए थे। और वही हाल इस वक्त अब हरियाणा चुनाव के बाद भी देखने को मिला है। लेकिन अब जो कांग्रेस है वो तो एक्टिव हो ही गई है, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं महमूद प्राचा, वो भी इसको लेकर एक्टिव हो गए हैं। जंतर मंतर पर देख लीजिए धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, ट्वीट करके जानकारी दी है। आप उनके ट्वीट पे भी नजर डालें तो उन्होंने लिखा हुआ है साफ तौर पर कितने बजे कहां पर वो ये करने वाले हैं। देख लीजिए महमूद प्राचा ने लिखा हुआ है कि जंतर मंतर पर 17 तारीख को वो सुबह 11 बजे जो है बचाइए जनतंत्र, संविधान और देश के खिलाफ जो है आंदोलन करने वाले हैं और आप जो भी इसमें ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। इन्होंने देख लीजिए तो जो लेटर जो है वो भी
डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस को दिए हैं। किसके लिए दिए हैं? मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन। तो लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए देख लीजिए महमूद प्राचा ने एक हल्ला बोल दिया है। और किस तरीके से आप देख लीजिए महमूद प्राचा अब पूरी तरीके से ईवीएम को बैन कराने के लिए इसकी लड़ाई में जुट गए हैं। इसके अलावा आपको और ट्वीट दिखाते हैं जो हम बात कर रहे थे 99% बैटरी चार्ज होने की। डॉक्टर उदित राज है, इन्होंने भी लिखा हुआ है कि मुझे ईवीएम की बैटरी वाली मोबाइल चाहिए जो पूरे दिन काम करता रहे और फिर 2 दिन बाद भी 99% बैटरी रहे। कीमत की चिंता नहीं है, सूचना देने वाले को कमीशन दिया जाएगा। तो किस तरीके से देख लीजिए मजाकिया तौर पर एक धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रहे हैं। किस तरीके से देख लीजिए ये तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्हें भी कोई ऐसा डिवाइस दे दें, ऐसा मोबाइल फोन दे दें जो यूज भी हो और उसकी बैटरी भी खत्म ना हो। ये सेम बात जो ईवीएम को लेकर उठ रही है कि 99% जो बैटरी है वो कैसे रह सकती है। हमने आपको जो है प्रभाकर जो है निर्मला सीतारमण के पति, उनके बारे में तो बता दिया किस तरीके से। आप देख लीजिए दिग्विजय सिंह जो है उन्होंने भी देख लीजिए ईवीएम के खिलाफ जो है आवाज उठाई है और लिखा है कि मेरा अधिकार है वोट देने का, मतदान देने का, इसलिए किस तरीके से इस वोट में जो छेड़खानी हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। खबर मौजूद है, एबीपी की खबर है, लिखा है मैं एक मतदाता हूं और मेरा अधिकार है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर उठाया सवाल। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ईवीएम की मौजूदा व्यवस्था के कारण मतदाता के रूप में उनका संवैधानिक अधिकार छिन चुका है। उन्होंने ये दावा भी किया है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तरह ही हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी डाक मतपत्रों की गिनती में कांग्रेस अधिकांश सीटों पर जीती थी। मैं एक मतदाता हूं और मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं जिसे चाहूं वोट उसी उम्मीदवार के खाते में जाए। मैं अपने हाथ से मतपत्र को मतपेटी में डालूं और इस तरह डाले गए मतों की 100% गिनती हो। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है जो ईवीएम की मौजूदा व्यवस्था से छिन चुका है। एमपी में नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान डाक मतपत्रों की गिनती में 230 में से 199 सीट पर कांग्रेस जीती, जबकि ईवीएम में पड़े वोट की गिनती में पार्टी केवल 66 सीट हासिल कर सकी थी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ईवीएम में जो वोट पड़े थे उसमें किस तरीके से कांग्रेस को जीत मिल रही थी, लेकिन बाद में बीजेपी को ज्यादा सीटें दे दी गई। तो इनका ये कहना है कि मैं एक वोटर हूँ, मेरा अधिकार है कि मैं जिस पर वोट डालूं वो वोट उसी पर जाना चाहिए। यानी कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो जिस पर भी जिसका भी नाम ये अपने पेपर पे लिखेंगे वही मत पेटी में जो है जाना चाहिए और उसी पार्टी को वो वोट जाना भी चाहिए। लेकिन ईवीएम में किस तरीके का हाल हो रहा है, वोट किसी को देते हैं और जा किसी को रहा है। और इसका उदाहरण भी देख लीजिए सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। किस तरीके से यहाँ देख लीजिए वीवीपीएटी की गिनती से क्यों भाग रहा है चुनाव आयोग, लिखा हुआ है। विकास बंसल नाम की यूजर है, इन्होंने दिखाया है कि पोस्टल बैलेट में क्या रिजल्ट था और ईवीएम आने के बाद क्या रिजल्ट हुआ है। पोस्टल बैलेट में देख लीजिए कांग्रेस 74 पे थी, भाजपा 16 पे थी। वहीं ईवीएम खुलने के बाद कांग्रेस 37 पहुंच गई और भाजपा 48 पहुंच गई। तो यहाँ देख लीजिए किस तरीके से पोस्टल बैलेट में क्या अंतर था और ईवीएम खुलने के बाद क्या अंतर आया है। इसी को लेकर देख लीजिए आप जो दिग्विजय सिंह हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि मेरा अधिकार है, ये मुझे स्वतंत्र रूप से, संवैधानिक रूप से ये अधिकार मिला है कि मैं जिसको वोट दूं वो वोट उसी को जाना चाहिए। लेकिन यहाँ जिस तरीके की धांधलेबाजी हो रही है ऐसा नहीं हो पा रहा है। आगे देख लीजिए, आपको बताया हमने कि किस तरीके से अब आंदोलन इसके खिलाफ छिड़ने वाला है। तमाम नेता एकजुट हो गए हैं, चाहे तेजस्वी यादव हों चाहे पप्पू यादव हों, अब सब एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। संजय राउत ने भी कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हमें इससे बचना होगा और इस पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि किस तरीके से ऐसी धांधलेबाजी से बचा जाए। इसके अलावा अब जिस तरीके से आंदोलन के लिए महमूद प्राचा भी जो है बिल्कुल सख्त हो गए हैं। उन्होंने देख लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप यहाँ सुन सकते हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग से, जब ये मशीनों की फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग होती है, मॉक पोलिंग होती है चुनाव से 3-4 महीने से पहले, उस दिन से लेके और काउंटिंग के दिन तक और उसके बाद भी कभी भी इसमें हेराफेरी हो सकती है। एक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनाव आयोग बता दे कि जिसमें उन्होंने कानून का पालन किया, वीडियोग्राफी में दिखा दे, मैं हाथ जोड़ के पूरे देश से माफी मांगूंगा, वरना मोदी जी माफी मांगे, वरना चुनाव आयोग माफी मांगे। दोबारा चुनाव होंगे तुरंत हरियाणा के बहादुर लोग, पंजाब के बहादुर लोग अगर सड़कों पे आ गए, ये ईवीएम खत्म हो जाएगी। जो कानूनी तरीका है ना पेपर बैलेट से चुनाव होने का, वो पूरे देश में वो शुरू हो जाएगा। ये सब मैं तो चुनाव आयोग के तीनों अधिकारियों को, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ जाके मोदी जी ने और अमित शाह जी ने अपने वोट से इन लोगों की जेब के बने हुए लोग हैं, अब मैं जाके उनसे कहूंगा कि
आप जो है काम ठीक करो। अरे जब गड़बड़ी वो कर रहे हैं, मैं चोरों के पास जाके चोरी रोकने की बात करूंगा? मैं पागल हूं क्या? सुना आपने महमूद प्राचा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किस मुद्दे पर बात की, क्या फैसले लिए गए हैं और किस तरीके से अब ये जो आंदोलन है ये जन आंदोलन बनने वाला है, बड़ा होने वाला है और बेहद बड़े कागार पे ये पहुंचने वाला है। और ईवीएम को अब महमूद प्राचा जो है पूरी तरीके से बैन कर ही रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो एक्टिव हैं, अलर्ट मोड में है, ऐसे में अब उन्हें कोई भी पीछे नहीं हटा सकता है। आगे आपको दिखा दे, उनका एक ट्वीट भी दिखा देते हैं। देख लीजिए, विकास बंसल है, इन्होंने लिखा है कि कैसे देश की जनता से धोखाधड़ी की चुनाव आयोग ने। राहुल गांधी जी ईवीएम के खिलाफ हैं, जहां तक मुझे खबर है। मोदी जी को भी पता था अगर वे हरियाणा हार गए तो आरएसएस उनको हटा देगा। ईवीएम पर मेरा अभी भी केस चल रहा है और हम अगले हफ्ते ही ईवीएम पर बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, और ऐसा आंदोलन होगा जो कभी खत्म नहीं होगा जब तक ईवीएम बैन नहीं होगी। हरियाणा चुनाव में भी ईवीएम से धांधली हुई है, पहले मध्य प्रदेश में, अब हरियाणा में 99% चार्ज ईवीएम मिल रही हैं। मैंने तो बहुत पहले ही सबूत जुटाकर सबके सामने रख दिए थे, वीडियोग्राफी भी दिखाई थी और अब की बार भी दिखाऊंगा वीडियोग्राफी। तो ये जो बात है और ये जो खुलासा है ये महमूद प्राचा ने, देख लीजिए टाइम्स एक्सप्रेस चैनल है जो उस पर किया है। तो किस तरीके से महमूद प्राचा ने सबूत भी जुटा रखे हैं और ये सबूत वीडियोग्राफी के जरिए पेश भी करेंगे, पहले भी पेश कर चुके हैं। और अब आंदोलन में देख लीजिए हर तरीके से महमूद प्राचा जो हैं वो चुनाव आयोग और ईवीएम के खिलाफ सारी लड़ाई लड़ने वाले हैं। इसमें अब कांग्रेस इनका कितना साथ देती है ये देखना होगा। बाकी आपकी इस पूरी वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और अपनी राय जरूर दें कि ईवीएम बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यस और नो में आप कमेंट कर सकते हैं और देखते हैं कि कितने लोग जो हैं वो ईवीएम को बैन कराना चाहते हैं। बाकी ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।